नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, बहुत बार हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों के द्वारा यह बात सुनने को मिलती है कि भैया देख, वक्त की कदर किया करो, वक्त एक बार निकल गया ना तो पीछे बहुत पछताओगे, हैं? वक्त रहते संभल जाओ सर, वक्त की कीमत को समझो। सर, आखिर में ये वक्त इतना कीमती है क्यों? क्यों भाई बहुत से लोग वक्त को इतना तवज्जो देते हैं? क्यों वो इतना कीमती है? क्योंकि सर देखिए, वक्त है ना, कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। दूसरी बात, वक्त कभी लौट कर नहीं आता। साहब जी, आप कितने ही बड़े 30 मार खाब क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, परंतु आप अपने जीवन में 20 साल पीछे कभी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लाखों रुपए खर्च करके आप वापस बचपन में चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए सर वक्त कीमती है, क्योंकि वो एक बार गुजर जाने के बाद लौट के नहीं आता। दूसरी चीज, वक्त को कीमती बनाने वाली उसकी एक और क्वालिटी है, और वो है उसकी निरंतरता। सर, आपने कभी ऐसा देखा है कि मंडे के दिन मंडे ने ये बात कही हो कि भाई देख, मेरा तो मूड खराब है, मेरे को तो आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अगले 48 घंटे तक यहीं पे रहूंगा, मतलब ट्यूसडे बनूंगा ही नहीं। सर, ऐसा कभी हुआ है क्या कि मंडे ने बोला हो कि भाई मेरा तो बीवी से झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं बदलूंगा ही नहीं, मैं तो यही रहूंगा? सर, ऐसा कभी होता नहीं है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कितनी भी तेज धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु वक्त हमेशा चलता रहता है। सर, कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आपकी निरंतरता, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी लगातार लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की जो आदत है ना, वही आपको भी कीमती बनाएगी। आपको भी, अगर आप चाहते हो कि भैया आपकी भी कीमत हो, तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे बहाने नहीं चलेंगे सर। देखिए सर, एक और तरीके से समझते हैं कि हमारे बॉडी में वैसे तो बहुत से अंग है भगवान ने दिए, वो सारे के सारे कीमती है, परंतु जो सबसे ज्यादा कीमती अंग है ना, वो है हमारा दिल, क्योंकि उसी की बदौलत हम जिंदा है। एक बार तो आपकी एक आंख में निकाल लो ना तो भी चलता है, एक हाथ टूट जाए ना फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता, एक पाव तोड़ देना फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता, अंदर की हड्डियां पसलियां भी एक बार को टूट जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपका दिल अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाए ना तो भैया 2-4 घंटे में तो लोग तैयारी कर लेते हैं कि भैया चलो उसको ले जाना है। समझ रहे हो ना कहना जो चाह रहा हो? हाँ, इसलिए आपका दिल सबसे ज्यादा कीमती क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यू चलता है सर। ये बचपन से लगा के, जन्म से लगा के आपकी मृत्यु तक कंटिन्यू चलता रहता है, अनवरत, बिना रुके। ऐसा नहीं है कि भाई मैं घंटे भर के लिए रुक जाऊं, आराम कर लूं। सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है? और मैं दुआ करता हूं कि ऐसा हो ही ना, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया ना, इसने आराम ले लिया ना सर, हमारा काम हो जाएगा। सर, कीमती है इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहता है सर। और मैं तो ये कहूंगा कि भैया यही एक तरीका है, जो चीजें कंटिन्यू चलती है ना लगातार, किसी भी हालत में, भले परिस्थिति कैसी भी हो, कंटिन्यू जो भी चलता है ना उसी की कीमत होती है। चाहे वो वक्त हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका दिल हो, चाहे आप खुद हो। अगर आप भी अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन की हद से भी ज्यादा पागल हो और आप कंटिन्यू काम करते हो ना सर, तो आपकी कीमत को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आपने ये सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है ना, अमेज़न नदी, वो अपने उद्गम स्थल से एक एक बूंद के रूप में निकलती है। वो जहां से निकलती है ना, वहां पे एक एक बूंद के रूप में निकलती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में 8 सेकंड का फासला है, परंतु हजारों सालों से वहां पे वो बूंद अनवरत बिना किसी रुकावट के टपकती रहती है, और नतीजा ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न नदी के नाम से जानी जाती है। सर, कहना सिर्फ इतना सा है कि आप भी अगर ये चाहते हो कि भैया आपकी भी कीमत हो, लोग आपको भी पूछे, तो आपको लगातार चलना होगा, बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। अब इसमें ये नहीं चलेगा कि भैया आज तो मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, आज तो मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है, ये चुटपुट बीमारियां, ये मूड ठीक नहीं है, आज तो बीवी ने घर में सब्जी बढ़िया नहीं बनाई, ये सारी की सारी बहानेबाजियां नहीं चलेगी सर। देखिए, ये टालम टोली है, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, ये इससे तो आप है ना बहाने तो बना सकते हो, परंतु जीवन नहीं।
समझ रहे हो ना सर? आप अपनी वो कीमत कभी नहीं बना पाओगे। कीमत बनानी है तो आपको कंटिन्यू चलना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य है, आपकी मंजिल भले कितनी ही दूर आपको दिखाई दे रही है, परंतु अगर आप डेली एक कदम चलने का साहस रखते हो ना सर, तो एक दिन वो आएगा जब आपकी मंजिल आपके कदम के नीचे होगी, आपके पाँवों के नीचे होगी। ये गारंटी है सर। इसलिए कंटिन्यू चलिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो गुण है जो आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगी।